खालसा। मैं इस विसाखी के शुभ दिन दी आप सब नूं लख लख बधाइयां देना। और अज के दिन अज तो 313 साल पहले 1699 गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की अज के दिन की। अज के दिन 1919 जलियांवाला बाग जिथे साढ़े हजारों आदमी निहत्थे मारे गए और जिदे बाद सानू आज़ादी मिली, जिदे बाद गांधी जी ने अंदोलन चलाया, सानू आज़ादी मिली। इस करके अज का दिन इस करके भी महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी आज़ादी वास्ते अपना खून बहाया। और उस नरसंहार के प्रति, उस शहीदों के प्रति सब तो पहला मैं अपनी और तुहाडे वनियों श्रद्धांजलि अर्पित करदा और प्रभु के चरणों आराधना करदा कि परमात्मा जिन्हां लोगों ने अज सानू खुली हवा सांस लैन वास्ते अज सानू आज़ादी दी, उन्हां लोगों के उपर अपनी निगाह रखी, उन्होंने हमेशा अपने चरणों जगह देंदा रही, ताकि असी लोग उन्हां तो प्रेरणा लैके अपने देश वास्ते, अपने समाज वास्ते कुछ ना कुछ काम कर सकें। अज के दिन स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज स्वामी दयानंद के नाल पूरे हिंदुस्तान च छाया और हिंदुस्तान च हिंदू धर्म च फैली कुरीतियां नूं दूर किया अज के दिन ही। और अज के दिन ही राजा रणजीत सिंह जिहड़ा पंजाब का सब तो वड्डा राजा होया, जिन्हें पंजाब राज्य की नींव रखी, उस राजा का राज तिलक भी अज के दिन होया। और अज के दिन ही महात्मा बुद्ध नूं सिद्धार्थ तो बुद्ध बन गया। अज के दिन ही जे बुद्धत्व प्राप्त होया, जे अज के दिन ही मोक्ष की प्राप्ति हुई, अज के दिन ही आत्म क्रांति हुई, तो वह बुद्ध नूं भी विसाखी के दिन हुई। और यह बड़ी खुशी का मौका है कि अज के दिन ही बंसी के पिंड च लोगों ने सनातन धर्म मंदिर की नींव रखी। और मेरे वास्ते भी यह पहला मौका है कि जिंदगी च मैं किसी भी चीज़ की नींव रखी होए तो अज बंसी पिंड तो शुरुआत की। बंसी पिंड के लोगों ने मैंने इस काबिल समझा, इस करके तुहाडा सारिਆਂ का धन्यवाद है। और भाटिया साहब वर्गिया ने मैंने काबिल समझा कि भी मैं आके नींव रखा, इस करके आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंदिर जदों भी बनता है, मंदिर बनाने च बहुत औखा है। लोग बहुत परेशान होते हैं मंदिर बनाने के समय, क्योंकि मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा अक्सर होता नहीं। लोग कहते हैं पैसा चाहिए, पर मैं इससे फालतू बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। स्वामी राम तीर्थ का नाम आपने सुना है, गुजरांवाला, जहाँ से हम लोग आसपास के इलाकों से यहाँ पर आए। गुजरांवाला भी एक ऐसा स्थान है पाकिस्तान में जहाँ पर स्वामी राम तीर्थ पैदा हुए। और स्वामी राम तीर्थ ने बड़ी गरीबी में अपना जीवन निकाला और एक दिन ऐसे ही एक भिक्षा पात्र लिया और लोगों को कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा। लोगों ने कहा भूखा नंगा, अपनी खाने की रोटी नहीं है, ये मंदिर कैसे बनाएगा। तो स्वामी जी ने अपना भिक्षा पात्र दिखाया, तो मेरी गल मनना उसमें 3 पैसे थे। 3 पैसे। तो लोगों ने कहा कि भिक्षा पात्र में 3 पैसे हैं, इतना बड़ा मंदिर बनाने की बात करते हो, ये पागल हो गया। अक्सर जो लोग महात्मा हो जाते हैं लोग उन्हें पागल कहने लगते हैं, जो लोग धर्म को मानने लगते हैं लोग उन्हें पागल कहने लगते हैं, जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं लोग उन्हें पागल कहने लगते हैं। इसी तरह से लोगों ने स्वामी राम तीर्थ को भी कहा कि ये पागल हो गया, भिक्षा पात्र में 3 पैसे हैं, कैसे बनाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास 3 चीज़ें। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा एक मैं, एक ये 3 पैसे और तीसरा परमात्मा। और ये जो थर्ड सोर्स है ये मंदिर बनाएगी। मैं मंदिर बनाने के काबिल नहीं, जो ये परमात्मा है यही मंदिर बनाएगा। इसीलिए जीवन में यदि हमारे हरि भक्ति है, जीवन में हमारे प्रभु के लिए प्रेम है, यदि जीवन में हमारे प्रभु के लिए प्यार है, यदि जीवन में प्रभु के लिए आराधना है, तो ये मंदिर अपने आप बन जाएगा। किसी के बनाने या किसी के चंदा देने से कभी मंदिर बना नहीं गया। इसलिए स्वामी राम तीर्थ ने जो बात कही कि ये मंदिर परमात्मा की कृपा से बनेगा और ये मंदिर भी परमात्मा की कृपा से बनेगा। और कृपा का उदाहरण आप सबके सामने है, क्योंकि सारे शहर में बरसात हो रही है, सिर्फ यहाँ पर बरसात नहीं हुई। प्रभु ने अपनी कृपा से तो उस मंदिर की नींव रखी जाए, ये प्रभु ने कृपा करी। और जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु की कृपा करते हैं, मांगते हैं, तो किसी बंधन में बंधी नहीं होती। हम लोग
कोई पूजा पाठ के कार्यक्रम करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि इस पाबंदी में करेंगे, और जो लोग पाबंदी में करते हैं उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। रामकृष्ण परमहंस एक दूसरे संत हुए कलकत्ता की तरफ, स्वामी राम तीर्थ हुए पंजाब की तरफ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए कलकत्ता की तरफ। उन लोगों को भी लोग पागल कहते थे। रामकृष्ण परमहंस को भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये आदमी ठीक है, सब ने कहा कि ये आदमी पागल है। वहाँ की रानी ने काली देवी के मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पुजारी रख दिया। अब स्वामी जी को कहा कि सुबह 5 बजे मंदिर की पूजा हो जानी चाहिए, मंदिर में दिया जल जाना चाहिए, धूप बत्ती हो जानी चाहिए, और शाम को 6 बजे पूजा करके मंदिर बंद कर दिया। अब जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूजा शुरू की तो रानी देखती कि किसी दिन तो रात को 2 बजे मंदिर की घंटियां बजें, और किसी दिन शाम को 6 बजे बजने लगे तो रात 2 बजे तक बजती रहे। तो रानी ने कहा कि ये तो मंदिर का विधान बिगाड़ दिया स्वामी जी आपने। तो स्वामी जी ने कहा कि मंदिर का विधान, क्योंकि पूजा कोई समय से नहीं हो सकती, जब लोर लगेगी तब पूजा होगी, जिस दिन मेरे अंदर लोर लगेगी तब पूजा होगी। स्वामी जी ने कहा इसलिए पूजा को मैं कभी समय से नहीं बांध सकता। तो इसलिए आप सब लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि ये जो मंदिर आप बनाएं इसके दरवाजे 24 घंटे खुले रखें, क्योंकि यदि हमारे मंदिर के दरवाजे 24 घंटे खुलेंगे तभी हमारे मन के दरवाजे भी 24 घंटे खुलेंगे, और जब हमारे मन के दरवाजे 24 घंटे खुलेंगे उसी समय परमात्मा का परिवेश हमारे अंदर हो सकता है, क्योंकि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, परमात्मा हर जगह पर विद्यमान है, परमात्मा हर समय विद्यमान है। सिर्फ कोशिश हमें अपने मन के दरवाजे खोलने की करनी है। और जो लोग परमात्मा का भरोसा रखते हैं उन्हें किसी और का भरोसा रखने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि सूफी संत काबा में दर्शनों के लिए गए और जेब में 1 पैसा रखकर चले गए। 1 पैसा जेब में रखा, काबा की यात्रा पूरी करके आ गए। लोग बड़े हैरान हुए कि पूरे साल की फसल की कमाई इकट्ठी करके काबा जाते हैं, कोई अपने पूरे साल के पैसे बचाकर काबा जाता है, ये महाराज जी 1 पैसे में काबा कैसे हो? तो लोग सारे इकट्ठे हुए ऐसे ही स्वामी जी से पूछने के लिए कि स्वामी जी आप 1 पैसे में काबा कैसे हुआ है वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि 1 पैसा जेब में रखा, पर परमात्मा की यात्रा पर जा रहा था तो उसका भरोसा था, इसलिए मेरी यात्रा पूरी हो गई। तो उनमें कोई योगराज जी जैसा सियाना आदमी बैठा था जो बड़ी जोर के हंसा। उसने कहा भी तुम क्यों हंसे? तो उसको लगा भी ये आदमी जरूर कुछ ना कुछ हंसा तो कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि जब कोई पढ़ा लिखा आदमी हंसता है तो कोई ना कोई बात होती है। तो उसने कहा कि तुम्हें जब परमात्मा पर इतना भरोसा था तो 1 पैसा भी जेब में क्यों रखा? जिस दिन हम परमात्मा पर भरोसा पूरा रखते हैं उस दिन जेब में पैसों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मेरा ये मानना है कि यदि परमात्मा पर हम भरोसा रखें तो ऐसा भरोसा रखें कि जिसके लिए पैसे की कोई आवश्यकता ना हो। इसलिए आज इस मंदिर की नींव बिना पैसे के, मुझे पता है कि कुछ लोग जरूर पैसा देंगे, आज शुरुआत हुई है, पर आप देखना कि इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, क्योंकि प्रभु की कृपा बस। परमात्मा जब अपने भक्तों का उन्हीं का साथ देता है जिनमें पूरा समर्पण भाव होता है। यदि हमारे अंदर समर्पण नहीं है, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, तो प्रभु की कृपा कभी हमारे ऊपर बरसती नहीं। ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण एक दिन खाना खाने लगे और रुक्मणी थाल सजाकर लाई प्रभु के लिए भोजन करने के। और जैसे ही प्रभु भोजन करने के लिए बैठे, अभी पहली गिराई तोड़ी थी, पहला बुड़का तोड़ा था, उसी समय उठकर चली। रुक्मणी बड़ी हैरान हुई कि बड़ी मुश्किल से तो भोजन का समय मिलता है। आप सब लोग तो ज़्यादा जानते हो घर वाले को कितना खाना खिलाना मुश्किल है जो काम करते। तो रुक्मणी ने बड़ा जोर लगाया कि भाई आप खाना तो खा के चले जाओ, इतनी क्या जल्दी होगी कि आप खाना खाने बैठे और उठ कर चल दिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरा एक भक्त नीचे पिट रहा है, लोग उसे पीट रहे हैं, मुझे उसे बचाने जा। और भगवान कृष्ण उठकर चल दिए। और रुक्मणी बड़ी हैरान हुई कि अभी यहाँ तक चौखट तक पहुँचे थे कि वापस आ गए। रुक्मणी ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे भक्त की पिटाई हो रही है और अभी तुम चौखट से वापस आ गए, क्या बात हुई? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब लोग उसे पीट रहे थे तो वो मुझे याद कर, पर पिटते पिटते मौका ऐसा आया जब उसने पत्थर अपने आप उठा लिया। जब उसने पत्थर अपने आप उठाया तो उसकी श्रद्धा मेरे प्रति कम हो गई, उसका समर्पण मेरे लिए कम हो गया। इसलिए जब उसने अपने आप
सब कुछ अपने हाथ में ले लिया तो मैं उसकी सहायता के लिए नहीं जाऊंगा। इसलिए यदि हमें परमात्मा से कृपा मांगनी है, यदि परमात्मा से अपना विश्वास मांगना है, तो परमात्मा के लिए श्रद्धा और समर्पण भी पूर्ण होना चाहिए। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये जो मंदिर आज शुरू हुआ है ये पूरे समर्पण भाव से बनेगा, पूरा परमात्मा के प्रति श्रद्धा से बनेगा, पूरा परमात्मा के प्रति विश्वास से बनेगा, ऐसा मेरा। और लोग कहते हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे सुख ब्रह्मा जी को भारी। पर तुलसीदास विचार करी कहे हरि भक्ति बिन सब दुख यारी, हरि भक्ति के बिना सब दुख। जो लोग हरि की भक्ति करते हैं, जो लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसके अलावा सब लोग इस दुनिया में दुखी रहते हैं। केवल सुखी वही व्यक्ति है जो परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, परमात्मा के प्रति अपनी आस्था रखता है, परमात्मा के प्रति अपना विश्वास रखता है, परमात्मा के प्रति अपना समर्पण रखता है। और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कहे बिना बात है कि इन लोगों में परमात्मा के प्रति पूरी आसक्ति है, परमात्मा के प्रति इन लोगों का पूरा समर्पण है। इसीलिए कहा है, यदि आराम की फिक्र है, यदि तू आराम करना चाहता है तो आ राम की शरण में और राम राम कर। इन्हीं शब्दों के साथ